चलिए, आज का टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वर्तमान में जो है काफी नजदीक में ही बिहार एसआई यानी दरोगा और बिहार एसएससी वगैरह जो भी एग्जाम है, उस एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन रहेंगे। उसके अलावा रेलवे वगैरह, फोर्स वगैरह जो भी हो, एसएससी वगैरह, सब एग्जाम में लगभग इस टॉपिक से क्वेश्चन रहता है। मुख्य रूप से बिहार से रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर रहता है। तो चलिए, आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म। ठीक है, देखिए इससे पहले, इस वीडियो से पहले हम जो है एक छोटा सा ट्रिक टाइप के एक वीडियो हम दिए हुए हैं बौद्ध सभाएं के बारे में। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो कृपया चैनल पर जा करके वो वीडियो देख लें। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी बजा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप तक पहुंचे जल्द से जल्द। तो चलिए, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, इस वीडियो को जो है एक ही पार्ट में नहीं पूरा हो पाएगा, तो एक पार्ट और लेंगे। यानी कहने का मतलब ये कि ये पार्ट 1 और अगले पार्ट 2 में जो है आपको टोटल क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, पहला जो है यहाँ पे बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, इस धर्म के संस्थापक जो थे वो गौतम बुद्ध थे। इस धर्म में मुख्य रूप से गौतम बुद्ध के ही बारे में पढ़ना है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे गौतम बुद्ध थे। अब देखिएगा, इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था और कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, जो कि ये पड़ता है नेपाल में। कहीं कहीं जो है कपिलवस्तु का वर्तमान नाम जो है रुमिनदेई पूछ देता है। ठीक है, कपिलवस्तु का वर्तमान नाम रुमिनदेई। ठीक है, और कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, जो कि है नेपाल में, इस जगह पे जो है गौतम बुद्ध का जन्म होता है। और साल वृक्ष के नीचे, देखिए ये दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है कभी कभी सेट में आता है एग्जाम वगैरह में कि गौतम बुद्ध का जन्म किस वृक्ष के नीचे हुआ था, तो उसका आंसर होता है साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, अब देखिए, इनके पिता सुद्धोधन थे। ये गणतांत्रिक शाक्य गण के मुखिया थे। गणतांत्रिक शाक्य, ये क्वेश्चन है, कि मुखिया थे। ठीक है, अब देखिए, इनकी माता थी महामाया देवी। ये कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। कोलीय गणराज्य, ये भी क्वेश्चन है, और महामाया देवी, ये भी क्वेश्चन है। यानी गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया देवी, ये कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। अब देखिए, बचपन का नाम, या फिर आप कह सकते हैं मूल नाम, इनका मूल नाम था सिद्धार्थ। अब देखिए, सिद्धार्थ जो थे, गौतम गोत्र में जन्म होने के कारण इनका नाम जो है गौतम पड़ा था। यानी गौतम गोत्र में जन्म होने के कारण सिद्धार्थ का नाम गौतम पड़ा था। अब देखिए, सिद्धार्थ जो थे, उनका नाम यानी नामकरण जो है कौन किया था, तो आसित नामक ब्राह्मण थे। आसित नामक ब्राह्मण थे। जैसे आप जानते हैं कि जब किसी बच्चा का जन्म होता है तो उनके माता पिता पहले जो है उनका हाथ दिखवाते थे। किस लिए? कि ये जो है कैसा बालक निकलेगा, इसका भविष्य क्या होगा। तो वही जो है इनका नामकरण जो किया वो आसित नामक विद्वान यानी ब्राह्मण ने। अब देखिए, जब हाथ दिखवाए तब वो ये कालदेव या कांडदेव, ये विद्वान थे यानी ब्राह्मण थे। ये हाथ देखे तो बोले कि यह जो है सिद्धार्थ जो है या तो सबसे बड़ा राजा बनेगा या सबसे बड़ा सन्यासी बनेगा।
तो जैसे कोई भी होते हैं तो जैसे उनके पिताजी पूछ दिए कि ए बाबा जे ज्यादा चांस क्या बनता है, तो वो जो बोले कि ज्यादा चांस बनता है कि वो सन्यासी बनेंगे। तो वही जो है सन्यासी जो है बनने का यानी अनुमान कौन लगाए थे, तो कालदेव या कांडदेव। ठीक है, ऐसे ये दोनों में से एक ही ऑप्शन में रहेगा, एक ही व्यक्ति का, जैसे कभी कभी ये दे देता है कभी कभी ये दे देता है। ठीक है, तो सन्यासी जो है होने के लिए यानी कि अनुमान जो लगाए थे वो कालदेव थे, और सिद्धार्थ का यानी कि नामकरण जो किए थे वो आसित नामक ब्राह्मण थे। अब देखिएगा होता क्या है कि गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता यानी महामाया देवी का निधन हो जाता है, और इसके कारण जो है उनके पिताजी जो है यानी शुद्धोधन फिर उनकी मौसी से विवाह कर लेते हैं, और उनका नाम है महाप्रजापति गौतमी। अब देखिएगा देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है बी माता। देखिए ये सब क्वेश्चन आ चुका है, पूछा हुआ क्वेश्चन बी माता, या फिर रहेगा सौतेली माँ, या फिर मौसी भी रह सकता है। ठीक है, कौन थी, तो महाप्रजापति गौतमी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता महामाया देवी का निधन हो गया, और उसी के दौरान फिर जो है उनका लालन पालन यानी पोषण जो है यही उनकी मौसी या सौतेली माँ या बी माता कह सकते हैं महाप्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। अब देखिए जब उनके पिताजी को ये अनुमान लगा था कि ये सन्यासी बनने का चांस ज्यादा है, तो उनके पिताजी सुदोधन जो थे इनको काफी कम उम्र में ही विवाह कर दिए थे। देखिएगा विवाह जो है इनका 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा जो कि कोलिय गणराज की राजकुमारी थी उनके साथ कर देते हैं। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि काफी कंफ्यूजन होता है विद्यार्थियों को। जैसे यशोधरा, एक यशोदा पढ़े होंगे, यशोदा, ठीक है, यशोदा। अब देखिए ये यशोदा जो थे वो महावीर की पत्नी थी, और यशोधरा ये गौतम बुद्ध की पत्नी थी। अब देखिए यहाँ पे जो हम एक बात आपको बताएंगे याद करने के लिहाज से। देखिए 16 वर्ष की अवस्था में उनके पिताजी जो है यशोधरा नामक कोलिय गणराज की राजकुमारी से विवाह कर देते हैं, ताकि वो सोचते हैं ताकि ये जो है परिवार के बंधन में बंधा रहे और सन्यास जीवन को नहीं स्वीकार करे। तो इसीलिए जो है कहने का मतलब उनके पिताजी यही सोचे कि यशोधरा से शादी कर लेंगे। यानी देखिए इसमें लगा हुआ धरा, तो जो है वो उसको उनको धर के रखेगी और वो जो है नहीं जो है सन्यास जीवन बिताएंगे। तो कहने का मतलब ये कि याद कैसे रखेंगे, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा, लेकिन गौतम बुद्ध, जहां गौतम बुद्ध ध्यान आए तो आपको यही सोचना है कि वो सन्यासी बनने का चांस ज्यादा था, तो इसीलिए उनके पिता शुद्धोधन ने यशोधरा यानी कि धरले रहने के लिए यशोधरा से विवाह किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हमको लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जब इनका विवाह हुआ 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ यानी कोलिय गणराज की राजकुमारी यशोधरा के साथ, इसके बाद जो है इनके साथ जो है एक पुत्र का जन्म होता है, उनका नाम पड़ता है राहुल नाम पड़ता है। अब देखिए इसके बाद जो है गौतम बुद्ध जो थे उनके चचेरा भाई देवदत्त थे। उनके चचेरा भाई का नाम क्या था, तो देवदत्त। जैसे आप देखे होंगे बहुत सारे सीरियल वगैरह में, उसमें देवदत्त और गौतम बुद्ध के बीच काफी उलझन चलता है। अब देखिए इनके चचेरा भाई हो गए देवदत्त। अब देखिए बुद्ध में निर्वृत्ति भाव का उदय, ये क्या होता है, जैसे आपको ये सब बताएंगे हम आपको तो क्लियर हो जाएगा टोटल की बात, यानी सभी बात जो है क्लियर हो जाएगा। बुद्ध में निर्वृत्ति भाव का उदय। अब देखिए इसमें क्या था कि बुद्ध जो थे 4 चिन्हों का दर्शन किए थे। जैसे किन्हीं के साथ में घूमने जाते थे जंगल की तरफ, तो 4 चीजों को वो दर्शन किए और उसी कारण उनके मन में जो है निर्वृत्ति भाव का उदय होता है
और फिर जो है वह सन्यासी जीवन स्वीकार करते हैं। फिर अब देखिए ये 4 चीज क्या है। पहला बुढ़ा है जिसको हम लोग वृद्ध कहते हैं, फिर रोगी है जिसको बीमार व्यक्ति कह सकते हैं, लाश है उसको शव कह सकते हैं, और सन्यासी है उसको भिक्षुक कह सकते हैं। तो देखिए जब गौतम बुद्ध जो है जंगल की ओर सैर की ओर निकलते हैं तब जो है ये सब चीजों का दर्शन करते हैं तो वो पूछते हैं कि आदमी जो है बूढ़ा क्यों हो जाता है। उनका ऐसा ऐसा ही प्रश्न वो पूछते थे कि जो जवाब देने वाला होता था उसको भी समझ से बाहर रहता था। तो वो पूछते थे कि आदमी बूढ़ा क्यों हो जाता है, आदमी बीमार क्यों हो जाता है, और आदमी यानी मर क्यों जाता है, या फिर आदमी सन्यासी क्यों बनता है। ये सब उनका क्वेश्चन रहता था। तो देखिए यही सब जो है 4 चीजों को यानी कि देखने के बाद जो है उनके मन में निवृत्ति भाव का उदय होता है और वो मन बना लेते हैं कि अब जो है हमको सन्यासी बन लेना है और ये सब के बारे में हमको ज्ञान प्राप्त करना है। तो देखिए होता क्या है, फिर ये सब जो है कभी कभी क्रम से पूछ देता है। तो इसके लिए एक छोटा सा हम ट्रिक आपको बताएंगे। देखिए बुढ़वा रोलस रोलस, देखिए बुढ़वा एगो हो गया, रो से रोगी रोगी, ठीक है, ला से लाश और सा से सन्यासी। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि कैसे क्वेश्चन इसका क्या रहेगा कि बुद्ध ने सर्वप्रथम किन चीजों को देखा। तो उसमें जो है बुढ़वा रोलस, ठीक है, सबसे पहले बुढ़ा को, उसके बाद रोगी को, उसके बाद लाश को, उसके बाद सन्यासी को, ठीक है। तो ये वाला जो है आप याद रखिएगा। मिटा देते हैं। चलिए अब क्या होता है कि वो सन्यास जीवन स्वीकार करने के लिए अब देखिए उनका जो है सारथी जो था ये चन्ना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के सारथी कौन थे। तो वो चन्ना थे और उनका प्रिय घोड़ा जो था उसका नाम क्या था, तो कंथक नाम था। यानी गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़ा का नाम जो था वो कंथक था। अब देखिएगा गृह त्याग, अब जो है वो गृह त्याग देते हैं 29 वर्ष की अवस्था में। गौतम बुद्ध जो है 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग देते हैं और इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता है। गृह त्याग जो है 29 वर्ष की अवस्था में, और इस घटना को कहा गया क्या, महाभिनिष्क्रमण। अब देखिएगा जब वो गृह त्याग देते हैं तब जो है वो राजसी वस्त्र त्याग कर सन्यासी वस्त्र धारण करते हैं। और वो किस नदी के तट पे, तो अनोमा नदी के तट पे। तो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछता है कि गौतम बुद्ध जो थे वो राजसी वस्त्र त्याग करके और सन्यासी वस्त्र जो है किस नदी पर जो है धारण किए थे, तो अनोमा नदी के तट पे, ठीक है। अब देखिएगा इनके गुरु यानी कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु जो थे अलार कलाम थे। ये सांख्य दर्शन के शिक्षा लिए थे अलार कलाम से, और ये अलार कलाम जो थे वो वैशाली के थे। कहाँ के थे, वैशाली के। प्रथम गुरु अलार कलाम और वो कहाँ के थे, वैशाली के थे। और दूसरा गुरु थे वो रुद्रक रामपुत्र थे, और ये जो थे कहाँ के थे, राजगीर के थे, ठीक है। तो देखिए प्रथम गुरु अलार कलाम वैशाली के और दूसरा गुरु रुद्रक रामपुत्र राजगीर के। अब देखिए ज्ञान प्राप्ति, अब जो है ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन, 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद उरुवेला ये जो है बोध गया का प्राचीन नाम है। बोध गया का प्राचीन नाम है क्या, तो उरुवेला। अब देखिए 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा को 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद उरुवेला नामक स्थान पे निरंजना नदी के तट पे पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति होता है। किनको, तो गौतम बुद्ध को। एक बार फिर से 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद उरुवेला नामक स्थान पर
निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होता है। किनको? तो गौतम बुद्ध को। अब ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद जो है वो क्या कहलाते हैं? तो बुद्ध कहलाते हैं। पहले से गौतम थे और बाद में बुद्ध कहलाए, तो यानी मिलाकर के उनका नाम क्या हो गया? गौतम बुद्ध। हम आपको पहले बता चुके हैं कि सिद्धार्थ का जन्म जो है गौतम गोत्र में हुआ था, इसीलिए उनको गौतम कहते थे, और फिर ज्ञान की प्राप्ति हुआ तब वो जो है बुद्ध कहलाए। तो इस तरह से फिर जो है उनका नाम क्या हो गया? गौतम बुद्ध। अब देखिए, ज्ञान प्राप्ति की घटना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको क्या कहते हैं? तो संबोधि कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहते हैं। यहाँ हम बताए थे गृह त्याग की घटना, महाभिनिष्क्रमण। तो इस तरह से घटना से जो है 3-4 क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहते हैं। तो चलिए एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेंगे। तो देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में होता है और कपिल वस्तु की लुम्बिनी में, और लुम्बिनी ये जो है नेपाल में है, और साल वृक्ष के नीचे होता है। इनके पिता का नाम जो है शुद्धोधन, जो कि गणतांत्रिक शाक्य गण के मुखिया थे। देखिए, कभी कभी आपसे पूछ भी देगा कि ये गौतम बुद्ध जो थे किस कुल के थे, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, यानी किस कुल के थे, यानी किस कुल के थे? तो शाक्य कुल के, शाक्य कुल के। ठीक है, ये क्वेश्चन है शाक्य कुल के, यहाँ लिखा हुआ भी है शाक्य, गणतांत्रिक शाक्य के मुखिया थे उनके पिता शुद्धोधन। ठीक है, तो देखिएगा वो शाक्य कुल के थे। कौन? तो गौतम बुद्ध। इनके माता महामाया देवी कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी। इनके गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें ही दिन इनका जो है महामाया देवी का निधन हो जाता है, और परिणाम स्वरूप जो है इनका लालन पालन जो है उनकी मौसी या बीमाता या फिर सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। अब देखिए, इनका बचपन का नाम यानी मूल नाम सिद्धार्थ है। इनका जन्म जो है गौतम गोत्र में हुआ था, इसीलिए इनको गौतम कहते थे। अब देखिए, इनके नाम का यानी सिद्धार्थ के नाम का नामकरण जो किया था वो आसित नामक ब्राह्मण ने किया था, जबकि सन्यासी होने का यानी अनुमान कौन लगाया था? तो वो कालदेव या कांडदेव थे, और इनकी माता यानी वी माता या सौतेली माँ या मौसी का नाम महाप्रजापति गौतमी थी। इनका विवाह यानी गौतम बुद्ध के विवाह जो है 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा, जो कि कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी, जिनके साथ हुआ। उनके साथ जो है एक पुत्र का जन्म होता है और उनका नाम जो है राहुल। अब देखिए, गौतम बुद्ध जो थे इनके चचेरा भाई देवदत्त थे। चचेरा भाई का नाम क्या था? तो देवदत्त। अब अगला जो है हम लोग किए हैं कि बुद्ध के में निर्वृत्ति भाव का उदय कैसे हुआ? तो यही 4 चीजों का दर्शन करने से जो है उनका जो है निर्वृत्ति भाव का उदय हुआ उनके मन में। तो वो क्या क्या है? तो पहला है बुढ़ा, दूसरा है रोगी, तीसरा है लाश और चौथा है सन्यासी। ठीक है, तो ये सब क्रम से भी पूछ देता है, तो आप याद रखिएगा क्रम से, इसलिए हम आपको अभी एक ट्रिक बताए थे। तो चलिए अब देखिए, इनका सारथी जो था वो चन्ना था, घोड़ा जो था वो कंथक था, और यही सारथी चन्ना और घोड़ा कंथक पर सवार होकर के ये गौतम बुद्ध जो है गृह त्याग करते हैं 29 वर्ष की अवस्था में, और इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। अब देखिए, सन्यासी वस्त्र धारण जो है वो करते हैं हनुमान नदी के तट पे। जैसे वो भागते हैं रात्रि में गृह त्याग के लिए, और जब जाते हैं तब जो वो राजा के वस्त्र जो रहता है उसको त्याग करके और सन्यासी का वस्त्र धारण कर लेते हैं ये हनुमान नदी के तट पे। अब देखिए, इनके गुरु जो थे, प्रथम गुरु जो थे अलार कलाम थे, ये वैशाली के, और दूसरा गुरु जो थे रुद्रक रामपुत थे, वो राजगीर के। और ज्ञान की प्राप्ति, अब देखिए ज्ञान की प्राप्ति जो है ये बिंबिसार के समय होता है। किसके समय? बिंबिसार के समय इनकी ज्ञान की प्राप्ति होता है।
और 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उरुबेला यानी बोधगया का प्राचीन नाम, या फिर कह सकते बोधगया में निरंजना नदी के तट पे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होता है। और ज्ञान प्राप्ति होने के बाद जो है ये कहलाते हैं बुद्ध। क्या कहलाते हैं? बुद्ध कहलाते हैं। बुद्ध कहलाए। और इस घटना यानी कि ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहते हैं? तो संबोधि कहते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में अगला वीडियो देखना ना भूलिएगा, इसलिए कि आगे जो है और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये सब जो है लगभग आप लोग के कुछ कुछ ध्यान में रहता है, लेकिन आगे जो हम लोग करेंगे उसमें नया नया क्वेश्चन आएगा, आपके सफल भविष्य के लिए जरूरी होगा। तो चलिए इस वीडियो को अब लास्ट तक बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिएगा, हम साइड होते हैं।